आज हम लोग देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, पहले इसका स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको प्रूफ करेंगे। द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। इसका मतलब है कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है जिसमें उसमें से कोई भी दो साइड का, उस ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो जिससे लाइन सेगमेंट मिलेगा दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से। ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी और ये सी है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी सी है, और इसमें ए बी का मिड पॉइंट डी और इसका मिड पॉइंट ई हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका नाम डी और इसका नाम ई है, ये मिड पॉइंट, ठीक। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, किसका मिड पॉइंट को, एक ट्रायंगल का कोई भी दो साइड का। तो हम लोग दो साइड कौन सा लिए हैं, ए बी और ए सी। इसका मिड पॉइंट डी है और इसका मिड पॉइंट ई है, और ये दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन होगा डी ई बी सी के पैरेलल होगा और डी ई बी सी के हाफ होगा, ठीक है। ये है स्टेटमेंट। तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे पहला हम लोग गिवन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे और गिवन में क्या दिया हुआ है उसे लिखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप थ्योरम का गिवन से स्टार्ट होगा। और गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे और ट्रायंगल ए बी सी जिसमें डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है। तो इसमें लिखेंगे और ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये रेस्पेक्टिवली वर्ड हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट के लिए फर्स्ट होगा और सेकंड के लिए सेकंड, मतलब डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक वर्ड रेस्पेक्टिवली यूज करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का गिवन। गिवन के बाद आता है टू प्रूव। टू प्रूफ का मतलब है कि हम लोगों को थ्योरम में क्या प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, डी ई पैरेलल बी सी एंड डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो वही चीज हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये प्रूफ करना है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट, इसके बाद गिवन और टू प्रूफ के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग वो काम करते हैं जिसमें थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, जिसके हेल्प से, मतलब हम लोग जो थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक सी से लेके एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, सी से जो ए बी के पैरेलल हो और डीई को आगे प्रोड्यूस करेंगे इस तरीके से, और इसका नाम है एफ। तो ये हम लोगों का कंस्ट्रक्शन पार्ट है। सो टू प्रूफ के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ से सी एफ को ए बी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और डीई को आगे प्रोड्यूस करेंगे एफ तक, और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो यही चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ सी एफ पैरेलल ए बी एंड प्रोड्यूस डीई अप टू एफ, मतलब डीई को एफ तक बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आते हैं प्रूफ में। प्रूफ, तो कोई भी थ्योरम का ये पार्ट होता है, सबसे पहला गिवन, गिवन में क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। टू प्रूफ मतलब क्या प्रूफ करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, मतलब थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या 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 हम लोग को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वो होता है कंस्ट्रक्शन, मतलब फिगर में कुछ एक्स्ट्रा अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट में आता है प्रूफ। अब प्रूफ का मतलब हो गया कि हम लोग थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे, उसका जो स्टेप्स है वो कहलाता है प्रूफ, ठीक है। अब जैसे बुक में लिखा हुआ रहता है कि स्टार्टिंग में हम लोग कोई भी क्वेश्चन या थ्योरम हम लोग को मिला हुआ है तो बुक में हम लोग को स्टार्टिंग से लास्ट तक बना दिया जाता है, लेकिन वहाँ ये नहीं पता चलता है कि हम लोग वही स्टेप्स पहले क्यों करेंगे।
तो वो एक बार ध्यान से देखो कैसे इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहला काम हम लोगों को प्रूफ करना है DE पैरेलल BC। ये DE BC के पैरेलल है, और DE BC के पैरेलल कब होगा? जब DF BC के पैरेलल होगा। और DF BC के पैरेलल कब होगा? जब BCFD एक पैरेललोग्राम होगा। मतलब सबसे पहले हम लोगों को BCFD को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अगर BCFD एक पैरेललोग्राम हो गया तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं DF जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, और जब DF BC के पैरेलल हो गया तो DE को BC के पैरेलल आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है? क्यों हम लोग वो काम करेंगे ये पता चल रहा है? ठीक। अब हम लोगों को ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन हम बताए थे, और दो कंडीशन में पहला कंडीशन क्या था? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन अ क्वाड्रिलैटरल। और दूसरा क्या बताए थे? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलैटरल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन सा कंडीशन यूज करने वाले हैं? यहाँ पे तो ये पैरेलल हम लोग को दिखाना है, तो हम लोग दूसरा कंडीशन यूज नहीं कर सकते हैं, तो पहला कंडीशन यूज करना है। पहला कंडीशन क्या? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन अ क्वाड्रिलैटरल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग BD को CF के पैरेलल दिखा देंगे और BD को CF के इक्वल दिखा देंगे। अगर ये दोनों पैरेलल और इक्वल हो गया तो BCFD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और उसमें से भी आधा काम हम लोगों का किया हुआ है, जैसे ये AB और CF हम लोग पहले ही से कंस्ट्रक्शन में कर चुके हैं, ये पैरेलल है। और जब ये CF AB के पैरेलल है तो CF BD के पैरेलल होगा। क्लियर है? ये मतलब हम लोगों को बस ये दिखाना है कि CF BD के इक्वल है। अब CF और BD कैसे इक्वल मिलेगा? यहाँ तो कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी तरीके से ये पता चल जाए कि ये क्यों इक्वल है या कैसे इक्वल है, तो आराम से हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, और D जब AB का मिड पॉइंट है इसका मतलब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। और अगर AD और CF ये दोनों भी इक्वल हो जाए किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके मतलब प्रोसेस वाइज, अगर ये इक्वल हो जाए तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होगा। मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होगा। और ये तो मालूम है कि क्यों इक्वल है AD और DB, क्योंकि D मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोगों का अब काम कहाँ पे आ रहा है कि ये दोनों साइड को कैसे हम लोग इक्वल दिखाएं। और ये दोनों साइड को इक्वल दिखाएंगे कैसे? ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CPCT से हम लोग बोल सकते हैं AD इक्वल टू CF, ठीक है, और AD इक्वल टू BD, D इज द मिड पॉइंट। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएं। ठीक है, अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF, दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लिए। अब यहाँ पे देखो, एंगल A और एंगल C, इसे नाम ले लेते हैं एंगल 1 और ये एंगल 2। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि CF और AB पैरेलल है। उसके बाद ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्यों? क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। नेक्स्ट, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। तो कौन सा क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया? एंगल साइड एंगल। क्लियर है? ठीक, तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकेंड में AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC, और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हो गया दूसरा। अब नेक्स्ट में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसमें रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तब आराम से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल CEF, ADE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CEF, और रीजन में क्या लिखेंगे? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर हो गया? अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से बोल सकते हैं AD इक्वल टू CF। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे क्या?
देयरफॉर AD इक्वल टू CF, और रीजन में क्या लिखेंगे, बाई CPCT। इसका काम लगेगा इसलिए हम इसे इक्वेशन मान ले रहे हैं। और एक पहले ऊपर में भी इसका भी काम लगेगा, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है। और एक चीज का यूज होगा, DE इक्वल टू EF। और यहाँ पे जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग DE इक्वल टू EF भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड DE इक्वल टू EF, ये भी CPCT से इक्वल होगा, और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक? अब ये पहला वाला AD और CF क्यों इक्वल किए हैं ये तो क्लियर है सबको, लेकिन DE इक्वल टू EF ये क्यों इक्वल किए हैं ये बाद में पता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग ये बताएंगे कि D जो है मिड पॉइंट है AB का। तो ये चीज को हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए ये क्या इंप्लाई करता है, AD इक्वल टू DB। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि जो BD जो होगा वो CF के इक्वल होगा। देखो AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू DB, तो AD सेम है तो CF इक्वल टू BD होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 and 4 BD इक्वल टू CF, इसे भी ले लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोगों का ये पहला पार्ट प्रूफ होने वाला है। कैसे, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ध्यान से देखो, CF जो है वो AB के पैरेलल है, ये CF AB के पैरेलल है, तो CF BD के भी पैरेलल होगा। ये पहला इक्वेशन से हम लोगों को कंक्लूजन मिलेगा। और यहाँ पे फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, CF BD के इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि BCFD क्या चीज है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 5, इक्वेशन 1 and 5, BCFD is a parallelogram। और जब ये एक पैरेललोग्राम है तो DF जो होगा वो BC के पैरेलल भी होगा, और DF BC के इक्वल होगा। हम लोग लिखेंगे, और ये इंप्लाई करता है DF पैरेलल BC एंड DF इक्वल टू BC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब जब DF BC के पैरेलल है, ये DF जब BC के पैरेलल है तो DE भी होगा BC के पैरेलल, इसका मतलब DE पैरेलल BC। क्लियर है, इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 7। अब हम लोग का थ्योरम प्रूफ होने वाला है, क्योंकि एक पार्ट हो गया प्रूफ ये वाला, अब दूसरा करेंगे। और दूसरा इसी के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन 3 को CPCT से इक्वल दिखाए थे। कैसे, ये देखो DE और EF इक्वल है, DE और EF अगर इक्वल है तो DE DF का हाफ होगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से, तो यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम 3। तो 3 से हम लोग क्या बोलेंगे, DE इक्वल्स टू 1/2 ऑफ DF। ठीक है, और DF के प्लेस में हम यहाँ से BC लिख सकते हैं इक्वेशन 6 से। तो यहाँ लिखेंगे, ये इंप्लाई कर रहा है DE इक्वल टू 1/2 ऑफ BC, और यहाँ पे बता देंगे फ्रॉम 6। अब ध्यान से देखो, DE इक्वल टू BC ये हो गया प्रूफ, D इक्वल टू हाफ ऑफ BC भी हो गया प्रूफ। इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 8। अब फ्रॉम 7 and 8, फ्रॉम 7 and 8 हम लोग का थ्योरम प्रूफ हो चुका है, लेकिन हम लोग इसको फाइनल एक बार लिखना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग इक्वेशन 7 और 8 को एक साथ लेके यहाँ पे लिख लेंगे। क्या, DE पैरेलल BC एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हो गया प्रूफ। क्लियर है, तो थ्योरम बहुत सिंपल है, बस स्टार्टिंग से हम लोग को स्टेप वाइज देखना है। ठीक है, चलो।